कौन मना कर रहा? जवानी में खाया हुआ बुढ़ापे तक रहता है, तो जवानी में कमाया हुआ भी बुढ़ापे तक रहता है, तो जवानी में किया हुआ भजन भी मरते दम तक रहता है। जवानी में खाया हुआ जब मरते दम तक बुढ़ापे तक रहता है, शरीर में बल रहता है, काम करते रहते, फुर्ती बनी रहती है। जितना नवयुवक बेटा बेटी काम नहीं कर पाते, उससे दुगना बुजुर्ग काम कर लेते। आज 45-50 साल की अगर बहू है, 45 साल 50 साल की कोई बहू है, तो वो अपने आप में बूढ़ा समझने लगती है कि अब हम तो भैया हमसे नहीं बनता। वो अपने आप में कह देती है कि मुझसे नहीं बनता। और उसकी सास बेटी है घर में 72 साल की, 75 साल की, और अभी भी कपड़ा लेके बैठ जाती है और धीरे धीरे लगी रहती है। अगर कपड़े में नहीं करेगी तो कपास लेके बैठ जाएगी, बत्ती बनाती रहेगी। मतलब वो फ्री नहीं बैठी। काम पूरा करने के बाद बहू अपने कमरे में सोने चली जाती है, पर बूढ़ी माँ अपने कमरे में सोने कभी नहीं जाती। वो हाल में बैठी बैठी शिव महापुराण की कथा सुनती रहेगी, पर कमरे में सोने नहीं जाती, क्योंकि वो अपने आप को अभी बूढ़ी नहीं समझती है। और आप 45 साल 50 साल की आयु में आप बूढ़े समझने लगे। अपने विल पावर को मजबूत करो मेरी जीजियों। 45 साल की उम्र में तुम्हारे घुटने खराब हो रहे हैं, 45-50 साल की उम्र में तुम्हारी आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, कहीं कोहनी दुख रही, कहीं पीठ दुख रही, कहीं कमर दुख रही, कहीं हाथ दुख रहा, कहीं पांव दुख रहा। प्रयास करो मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं और जितनी यहाँ पर 35, 40, 50 साल वाली मेरी जीजियां जितनी बैठी हैं, अपने आप को बूढ़ा कभी मत समझना। और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, अपने आप को बूढ़ा मत समझना। अभी तो तुम्हारी जिंदगी की वो दौड़ चालू हुई है जिस दौड़ में तुम्हें आगे बढ़ना है। ये जिंदगी की वो दौड़ है जिसमें हमें आगे की ओर बढ़ते चले जाना। कभी बूढ़ा होने का प्रयास नहीं है हमारे जीवन में। हमने अपने आप में हमने ये फीलिंग कर ली कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होने वाला। एक चरित्र आता है बहुत सुंदर। एक बूढ़ी अम्मा थी। थोड़ा परतवाड़ा की जीजियों और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं सब ध्यान लगाकर सुनना। एक बूढ़ी माँ, एक बूढ़ी आई शंकर जी के मंदिर में जाती थी, लोटा भर के जल चढ़ाती थी और वहां अपने घर से कपड़ा लेकर जाती थी और उस कपड़े से पूरे मंदिर को जमते बोलो जरा साफ कर देती। अब बूढ़ी आई तो बूढ़ी आई, और जितनी समझदार घर के बुजुर्ग होते हैं उतना समझदार दुनिया में कोई नहीं हो सकता। घर के बुजुर्ग की जिसने इज्जत कर ली है ना, उसकी चित्तवृत्ति में बैठ गया कि ये बुजुर्ग को जानना बड़ा कठिन काम है। बूढ़ी आई ने लोटा भर के घर से जाती, एक लोटा पानी ले जाती, शंकर जी को चढ़ा देती, पोछा लगा देती। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल उसके लोटा भर जल चढ़ाते चढ़ाते निकल गए। 19 साल निकल गए उसके पानी चढ़ाते चढ़ाते। एक दिन वो लोटा रखी और लोटा रखने के बाद वो कपड़े से मंदिर को साफ कर रही थी, और कपड़े से मंदिर को साफ कर रही है, लोटा रख दिया है, और साफ करने के बाद जैसे ही आई तो उसका लोटा गायब हो गया। अब तुम उस बूढ़ी माता की ओर मत जाओ, तुम अपनी ओर जाओ। तुम्हारा लोटा अगर कोई ले जाए तो क्या होगा? अब ढूंढ रही है, लोटा मिल नहीं रहा, खूब ढूंढा नहीं मिला, खूब प्रयास करा नहीं मिला,
घर चली गई। दूसरे दिन उसकी सहेली आई, चल शंकर जी के मंदिर नहीं जा। बस 19 साल मंदिर गई है और लोटा गायब हुआ, मंदिर गायब, नहीं जा। एक दिन पूरा निकल गया, उसकी पड़ोसन फिर आई, उसकी पड़ोसन ने कहा चल मंदिर चल, नहीं जा, मेरा लोटा कोई ले गया, जब तक मेरा लोटा नहीं आएगा तब तक मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। 3 दिन निकल गए, मंदिर नहीं गई। अब शंकर जी को इसकी याद आ गई। मेरा लोटा जब तक नहीं आएगा नहीं जाऊंगा। इतने में भगवान देवाधिदेव महादेव इसके घर पे पहुंच गए। शंकर भगवान इसके घर पे लोटा ले, शिव लोटा लेकर दरवाजा बजाया, बुढ़िया बाहर आई, कौन? लो तुम्हारा लोटा। ये मेरा ही है? हाँ। तुम कौन? शंकर भगवान बोले, मैं शंकर भगवान। दिख नहीं रही जटा है, 3 नेत्र हैं, सांप डला हुआ है, मृगछाला पहने हुए। बुढ़िया बोली, मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर भगवान हो? तुम्हारे पास में कोई आईडी प्रूफ है, कोई प्रमाण पत्र है, कोई प्रूफ करने की बात है? अब शंकर भगवान बोले, मेरे को क्या प्रूफ करना, मैं तो शंकर भगवान नहीं, मैं नहीं मान सकती कि तुम शंकर भगवान। 19 साल लोटा भर के जल चढ़ाया, कभी नहीं आए, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम शंकर भगवान? शंकर भगवान बोले, मैं तेरे सिर की कसम खा के कह रहा हूं कि मैं शंकर भगवान। बूढ़ी अम्मा बोली, फालतू की बात कर मत, अभी 83 साल की हूं, इतनी जल्दी मरना चाहती नहीं, तू मेरी झूठी कसम खा। तेरे पास अगर कोई प्रूफ हो तो बता। तो इतने में शंकर जी ने पूछा, तुझे किससे प्रूफ चाहिए? तो बूढ़ी अम्मा बोली, अगर पार्वती जी मेरे सामने आकर बोलेगी कि ये शंकर भगवान है तो मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। पार्वती जी बोले मेरे सामने आकर कि ये शंकर भगवान है, तो भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, डमरू बजाते से पार्वती जी आ गई। पार्वती जी जो सी आई, आते से पार्वती जी ने कहा, ये मेरे स्वामी शंकर भगवान है। इतने में बुढ़िया बोली, मैं तो पहले से ही जानती थी। बुढ़िया बोली, मैं तो पहले से ही जानती थी। तो फिर मान क्यों नहीं रही थी? क्योंकि अकेले आए थे, तेरे को लेकर नहीं आए थे, दोनों का साथ दर्शन करना था, इसलिए मैंने बुलाया। पहले जानती थी। भक्ति, विश्वास, दृढ़ता, इसी को कहते हैं। जब हम देवाधिदेव महादेव के रोज मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन हम भगवान के मंदिर जाते हैं, जब हम कथा को श्रवण करने का नियम बनाते हैं कि मुझे 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनना है, मुझे 5 स्थान पर बैठकर कथा सुनना है, मुझे 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में बैठकर कथा सुनना है, मुझे किसी तीर्थ में बैठकर कथा सुनना है, मुझे कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनना है। जब हम कुछ नियम बनाते हैं, 19 साल उसने नियम बनाया, तो मेरे भगवान को उसके दरवाजे पर लोटा वापस देने के लिए आना पड़ा। जब हम थोड़ा सा नियम बनाते हैं, हम मंदिर जाना प्रारंभ करते हैं, हम भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, हम भजन करना प्रारंभ करते हैं, जब हम भजन करना प्रारंभ करते हैं तो तुम्हें लगता है कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, पर नहीं। शिव पुराण कहती है, भोलेनाथ तुमको याद करता है और तुम्हारे पास आने का प्रयास करता है।